आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पिप क्या होता है और कुछ एक्सटर्नल आपको लाइब्रेरीज फाइल कैसे इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, जैसे कि नमपाई, साईपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडास। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज फाइल होती हैं, आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे नमपाई को, कैसे इंस्टॉल करेंगे साईपाई को और कैसे इंस्टॉल करेंगे मैटप्लॉटलिब को और फाइनली कैसे इंस्टॉल करेंगे पांडास को। और देन आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम वेरीफाइड करें कि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फाइल आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। उसको भी चेक करना आपको बताया जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे स्लाइड के की पॉइंट्स हैं। इसमें देखेंगे व्हाट इज पीप, व्हाट इज नमपाई, देन व्हाट इज मैटप्लॉटलिब, देन व्हाट इज साईपाई, देन व्हाट इज पांडास और फाइनली वेरीफाइड डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइब्रेरीज। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड है हमारी पिप। नाम से जाना जा सकता है किसका क्या काम है। पिप स्टैंड फॉर इंस्टॉलर पैकेज और आप कह सकते हैं पिप इंस्टॉल पाइथन्स या इसको प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पिप को बेसिकली हम कह सकते हैं पिप इज़ ए पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस और मॉड्यूल्स। आपको बेसिकली इस स्लाइड में ये बताया गया है कि पिप को एक्चुअली पैकेज मैनेजर की तरह जाना गया है कि जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं उनको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको पिप की सहायता से ही इंस्टॉल करना होगा। इसीलिए इसको एक मैनेजर कहा गया है जो कि एक्सटर्नल रिसोर्स को और इंटरनल जो रिसोर्स हैं या कह सकते हैं इनबिल्ड फंक्शंस और एक्सटर्नल फंक्शंस या लाइब्रेरीज, क्लासेस, इन सब को मैनेज करने का काम पिप ही करता है। इसीलिए पिप को पैकेज मैनेजर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ नोट दिखाया जा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि वर्जन 3.4 और उससे बाद के जितने वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिप हमारा इंस्टॉल होता है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप कस्टमाइज़ में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें पिप पे टिक है या नहीं। और इसके बारे में मोर डिटेल आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पिप को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कहाँ टिक करना है, कहाँ नहीं टिक करना है। ये सब चीज़ें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली इसमें देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि 3.4 के जो बाद के वर्जन हैं इन सब में आपको पिप को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पिप कमांड लिखकर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और हम पिप को डिटेल्स में देखते हैं। पिप को आपने देखा कि एक तरीके से ये पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस है। हम यहाँ पे देखेंगे कि पिप को यदि हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, एक है इनबिल्ड पैकेज और दूसरा हम कंसीडर करें एक्सटर्नल पैकेजेस। अब यहाँ इनबिल्ड पैकेजेस क्या होंगे? इनबिल्ड पैकेजेस वो होंगे जिसमें प्री कंपाइल्ड आपको क्लासेस, फंक्शंस ये सब मिलेंगे और डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम में उनको यूज़ कर सकते हो। आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन इनबिल्ड पैकेजेस को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। और एक्सटर्नल पैकेजेस वो पैकेजेस होते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक्सटर्नल पैकेजेस या लाइब्रेरीज़ को
आप कैसे इंस्टॉल करोगे, जैसे कि numpy है, मैटप्लॉटलिब है, पांडास और साइपाई। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना सीखेंगे एक्सटर्नल पैकेजेस को, या लाइब्रेरीज़ कह सकते हैं, लाइब्रेरीज़ को। अगला हम देखते हैं इसी में कि जो इनबिल्ड पैकेजेस कौन कौन से हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ होती है। आप इसको अपने सिस्टम में चेक भी कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाया जाएगा आपको। आपको डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ मिलती है सिस्टम में, और इंस्टॉलेशन टाइम पे ही मिल जाता है आपको। उसमें है HTML पैकेजेस, HTTP पैकेजेस, FTP लिब, मल्टी प्रोसेसिंग, ईमेल, इनकोडिंग, etc। ये सब आपको इनबिल्ड लाइब्रेरीज़ कही जाती हैं, जो कोई डिफ़ॉल्ट रूप में आपको मिल जाता है। आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इन पैकेजेस को यूज कर सकते हो। अगला कुछ देखें, बिल्ड इन मॉड्यूल्स, जो कि ये भी मॉड्यूल आपके सिस्टम में ही मिल जाता है, डायरेक्टली आप इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। उसमें है IO, JSON, MD5, रैंडम, सिग्नल, डेट टाइम, कलेक्शन, ऑपरेटर, SHA 256, SHA 3। ये सब आपको बिल्ड इन मॉड्यूल्स कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इनबिल्ड पैकेजेस में देखा आपने, इनबिल्ड लाइब्रेरीज़ को देखा कुछ, और इनबिल्ड मॉड्यूल्स को देखा आपने, और यहाँ एक्सटर्नल पैकेजेस को आज के लेक्चर में सीखेंगे इंस्टॉलेशन करना। इनको समझने के लिए कि पैकेजेस होते क्या हैं, तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि आपने पूर्व में जावा पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, आपने वहाँ भी पैकेजेस को देखा होगा और अपने प्रोग्राम में आपने यूज़ भी किया होगा। तो बेसिकली जो मेन 8 जावा के पैकेजेस माने जाते हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा, सुना भी है, पढ़ा भी है, java.util, java.io, java.math, java.net, java.security, java.sql और javax.swing and java.applet and java.time, java.rmi। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, कुछ भी आपने फ्रंट एंड में कोई कोडिंग की हुई है और डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं जावा में, तो आपको कौन सा पैकेज यूज़ करना होगा, आपको पता है जैसा कि java.sql आप यूज करेंगे। आपको पता है इनपुट कराना है कोई कीबोर्ड के माध्यम से आपको अपने प्रोग्राम में, तो आपने यूज़ भी किया होगा स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास के लिए आपको कौन सा पैकेज यूज़ करना होगा, import java.util। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर ले रहे हैं, और इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था और इसके फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो पैकेज का यही आपको यहाँ पे बेनिफिट्स है कि आपको पूरी कोडिंग नहीं करनी है स्कैनर की, या आपको पैकेज की पूरी कोडिंग नहीं करनी है। आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में सिर्फ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके फंक्शंस को यूज़ करके आप कीबोर्ड के माध्यम से एंटर करा सकते हैं। सेम यही पैकेज का बेनिफिट्स होता है कि आप डायरेक्टली पैकेज को यूज़ कीजिए। जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो पूरा कोड ना लिख कर वो डायरेक्टली वो पैकेज को लेते हैं और उस पैकेजेस के क्लास एंड फंक्शंस को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि पैकेज का क्या महत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस पिप। आप लोग देख सकते हैं, वन मेजर एडवांटेज ऑफ पिप इज़ द ease of its command line interface, which makes installing Python software packages as easy as issuing a command। इसमें ये बताया गया है कि बहुत ही ईजी होता है पिप
के द्वारा इंस्टॉल करना एक्सटर्नल पैकेजेस को या लाइब्रेरीज़ को, और इस लाइब्रेरीज़ को आप रिमूव भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हमें क्या कमांड लिखनी होगी। चलिए, आपको यदि अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है कोई भी पैकेज तो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल और दिखाया गया सम पैकेज नेम। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आपको इंडिया नाम का एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो ये हमारा बेसिक कमांड है, किसी भी एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करना और किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल करना। नेक्स्ट है हमारा numpy. numpy stand for numerical Python. numpy is a Python library used for working with arrays. It also has functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices. ठीक है। numpy was created in 2005 by Travis Oliphant. NumPy is the core library for scientific computing in Python. NumPy is a general purpose array processing packages. तो जैसा कि आपको इस स्लाइड से क्लियर हो गया होगा कि NumPy की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। नाम से ही जाना जा सकता है कि कुछ भी आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कोई चीज़ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड या मैट्रिसेस से रिलेटेड है, तो इन सब के लिए या साइंटिफिक कंप्यूटिंग या एरे प्रोसेसिंग का कोई काम करना, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोई आपको प्रॉब्लम उसको सॉल्व करानी है, तो आप डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल पाइथन जो कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ है इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए और डायरेक्टली आप इसके क्लासेस फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक जनरल तौर पे भी जान सकते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है कि पैकेजेस हैं क्या, तो बेसिकली आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्विच बोर्ड है, जैसे उसका ऑन ऑफ आप बटन से प्रेस करते हो ऑन और ऑफ की, आपको नहीं पता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे सर्किट डिजाइन किया गया है, आप सिर्फ डायरेक्टली उसके फीचर्स को यूज़ कर ले रहे हैं और विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल डिटेल्स, आपको उसके सर्किट की डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। तो इसी तरीके से हमें पैकेज में भी है कि आपको सिर्फ पैकेज को इंस्टॉल करना है और डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को छोटा बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ NumPy। NumPy का क्या यूज़ है तो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, आप बिटवाइस ऑपरेटर के लिए, कॉपिंग एंड व्यूइंग एरे, मैट्रिक्स ऑपरेशन, लीनियर अलजेब्रा, ब्रॉडकास्टिंग, मैथमेटिक ऑपरेशंस, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड काउंटिंग etc। इन सब चीज़ों के लिए आप NumPy को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम में यदि इस टाइप का कोई भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म कराना है तो आप NumPy को यूज़ करें। ठीक है, इन पैकेजेस से आपको ये भी फ़ायदा है कि जैसे मैट्रिक्स ऑपरेशंस कोई करनी है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल इस पैकेज के NumPy को आप अपने सिस्टम में यूज करें और डायरेक्टली इसके मैट्रिक्स फंक्शंस को यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसा कि सी में लिखते हैं 10 या 15 लाइन का कोड लिखते हैं, तो फॉर लूप लगाते हैं, दो इनर फॉर लूप या कह सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, वो सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मैट्रिक्स फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने का सिंटैक्स मैंने पहले भी बता दिया था। चलिए वह फिर से देख लेते हैं। आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल NumPy। ठीक है, आपको इस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना होगा पिप इंस्टॉल NumPy
और यदि रिमूव करना है इस पैकेज को तो आपको लिखना होगा पिप अनइंस्टॉल numpy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ numpy। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जब आप numpy इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी रहती है सिस्टम में, या वो प्रॉब्लम करेगा, आपको एरर मैसेज जनरेट होगा। तो कैसे आप प्रॉपर अपने सिस्टम में इनको इंस्टॉल करें उसकी भी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग सबसे पहले अपने सिस्टम में चेक कर लें, एक कमांड लिखेंगे वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd ओपन कर लेंगे आप लोग, रन के माध्यम से रन में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे cmd और एंटर प्रेस कर देंगे और cmd ओपन होने पे लिखेंगे पिप स्पेस लिस्ट, और पिप स्पेस लिस्ट लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो वहाँ पे पिप का वर्जन दिख जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सिस्टम में दिख रहा है 20.2.3 ये पिप का वर्जन दिख रहा है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं येलो से शो किया गया है कि पिप का लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है जो कि 20.2.4 है। तो अब आपको यहाँ पे इस पिप का जो ओल्ड वर्जन है इसे आपको अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करने की कमांड भी वो साथ में दे रहा है, वार्निंग मैसेज में ही दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ कि कैसे आप किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पैकेज को कैसे आप अपग्रेड करें। तो जो वार्निंग मैसेज है लास्ट में आप लोग देख सकते हैं दिया -m पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप। इस कमांड की सहायता से हम लेकर अपने इस जो पिप 20.2.3 है इसको अपग्रेड करते हैं पहले, तब हमारे सिस्टम में ईजिली numpy और अदर एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड किया गया है। ओल्ड वर्जन ऑफ मेरे सिस्टम में है 20.23 और लेटेस्ट वर्जन यहाँ दिखा रहा है कि अवेलेबल है, उसको रेड से दिखाया जा रहा है 20.24। चलिए, और दूसरा तरीका और भी है कि यदि आप पिप स्पेस लिस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पिप -v एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ भी दिखा रहा है आपको कि जो मेरे सिस्टम का वर्जन है 20.2.3 है और जबकि लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। एक तरीका और भी दिखाया गया है इसमें कि पिप -- वर्जन भी लिख सकते हैं पूरा, तो भी आपके सिस्टम का वर्जन दिखा दिया गया। चलिए, यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे आप अपने सिस्टम में जो ओल्ड वर्जन पिप है उसको कैसे अपग्रेड करें। तो अपग्रेड करने के लिए आप कमांड लिखेंगे पाइथन -m स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल -u स्पेस पिप और एंटर कर देंगे, और थोड़ा वेट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नोट कर लें कि इसके लिए आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। बिना इंटरनेट के ये ना तो इंस्टॉल होगा ना ही डाउनलोड होगा। आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट ऑन करके रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड होगा, क्योंकि एक्सटर्नल है ये। तो एक्सटर्नल का यहाँ पे यही मतलब है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आपको कमांड को भी रेड से हाईलाइटेड कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। यह है पाइथन -m पिप इंस्टॉल -u पिप, और ये देखिए प्रोसेस दिखा रहा है इसमें। तो सबसे पहले ये डाउनलोड होता है और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ डाउनलोडिंग दिखाया गया है और फिर नेक्स्ट में दिखाया गया है कि कैसे ये इंस्टॉल हो गया। तो मेरे सिस्टम में देखिए इंस्टॉल हो गया है। तो आपको एक लास्ट में इसमें एक मैसेज भी मिलता है, ये देखिए आ गया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पिप 20.23 और मेरे सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, चलिए, तो पिप को हमने सबसे पहले अपग्रेड किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपने सिस्टम में, अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं numpy।
तो numpy को इंस्टॉल करने के लिए cmd ओपन कर ही लिया है अपने, और वहाँ लिखेंगे पिप स्पेस इंस्टॉल numpy और एंटर कर देंगे। और सबसे पहले ये डाउनलोड होगा नेट से, और दिखा रहा है कि आपको टोटल साइज़ है इसकी 11.0 MB। तो नेट आपका कनेक्ट है, ये डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक होने लगेगा और ये फिर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर देगा। और फिर आपको थोड़ी देर में यहाँ मैसेज भी मिल जाता है यहाँ पे कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं डाउनलोडिंग है, एरो के माध्यम से दिखा रहा है। और ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy, आपको ये मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है numpy। ये स्टार से दिखाया जा रहा है आपको, देखिए यहाँ स्टार, ये देखिए ये जो स्टार शो रहा है उसके बगल में देख सकते हैं मैसेज है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैटप्लॉटलिब। ये हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ है। इस लाइब्रेरीज़ का हम यूज़ तब करते हैं आपको जब कोई ग्राफ प्लॉट करना है या चार्ट्स प्लॉट करना है, फिगर्स, इन सब चीज़ों को यदि आपको अपने प्रोग्राम्स के द्वारा शो कराना है तो आपको मैटप्लॉटलिब को यूज़ करना होगा। आप लोग जैसे क्रिकेट में भी देखते होंगे बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ों को प्लॉट करने के लिए आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करोगे। आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन, द मैटप्लॉटलिब पाइथन लाइब्रेरीज developed by John Hunter and many others contributors is used to create high quality graphs, charts and figures. Matplotlib is one of the most popular Python packages used for data visualization. ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैथप्लॉट को डेटा विजुलाइजेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और उसके यूजेस भी आप देख सकते हैं कि डेटा विजुलाइजेशंस किसके किसके द्वारा दिखाया जाता है। पाई प्लॉट कर सकते हैं, एरिया प्लॉट कर सकते हैं, बार ग्राफ कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, etc। कुछ भी आप इसकी सहायता से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सिस्टम में एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट सीखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने numpy को इंस्टॉल किया था, तो आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और नेट कनेक्ट है, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये डाउनलोड होगा और इसकी साइज़ दिखा रहा है आपका 37.9 MB, और ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली नेट के माध्यम से डाउनलोड होगा और फिर ऑटोमेटिकली आपको ये इंस्टॉल भी कर देगा सिस्टम पे। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया मैटप्लॉटलिब। ठीक है, और ये मैसेज भी जनरेट हो गया है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साईपाई। साईपाई को इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में numpy होना ज़रूरी है। आप साईपाई को numpy से पहले इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एरर आएगी, इसको नोट कर लें। सबसे पहले numpy इंस्टॉल करें और देन उसके बाद साईपाई को इंस्टॉल करें। आप लोग देख सकते हैं कि साईपाई स्टैंड फॉर साइंटिफिक पाइथन। It provides more utility functions for optimization, integrations, calculus, ordinary differential equation solving, states and signal processing। आप यदि इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस और सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब के लिए आप साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें, जो कि आपको साईपाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए साईपाई यूज़ करेंगे। इसको भी इंस्टॉल करने का तरीका सेम है, पिप की सहायता से करेंगे। देखिए एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं कि पिप हमारा, देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल करना, क्रिएट करना, रिमूव करना, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मैनेज कर रहा है एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो
आपको साईपाई को इंस्टॉल करने के लिए लिखना होगा पिप इंस्टॉल साईपाई। ये देख सकते हैं आप एरो से, और नेट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए भी। और सक्सेसफुली देखिए इंस्टॉल्ड हो गया है साईपाई हमारे सिस्टम में। ये बहुत ही इजी काम है, बस आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए और सभी एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए पिप की सहायता से ही होगा। तो लिखना होगा पिप इंस्टॉल और पैकेज का नेम। आइए नेक्स्ट देखते हैं पांडास। और पांडास स्टैंड फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी इज़ अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल डेवलप्ड बाय वेस मैकिनी। It is built on NumPy packages and its key data structure is called data frame. Data frames allow you to store and manipulate tabular data in row of observation and column of variables. ये यहाँ पे एक नोट दिखाया जा रहा है, NumPy libraries which provides object for multi-dimensional arrays. On other hand, pandas provide in memory 2D table objects called data frame. डेटा फ्रेम की डिटेल्स आपको आगे बताई जाएगी आगे के यूनिट्स में। बस यहाँ पे ये देख लीजिए कि नमपाई एक्चुअली एरे पे काम करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे पे। और पांडास जो हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है ये एक्चुअली रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में काम करती है। एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं एक्सेल फाइल, रो एंड कॉलम होगा और उसमें डेटा पूरा मेंटेन रहेगा हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। इसीलिए इसको कहा जाता है 2D टेबल ऑब्जेक्ट कॉल्ड डेटा फ्रेम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पांडास, और इसके लिए भी नेट कनेक्ट होना चाहिए। और देखिए मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आप लोग देख सकते हैं साईपाई, पांडास और हर चीज़ इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। और यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेरीफाई। अब आप कैसे वेरीफाई करें कि आपके सिस्टम में सक्सेसफुली ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं। तो आपको यहाँ पे 2 वे दिखाए जा रहे हैं। तो पहला वे ये है कि हम CMD ओपन करें और लिखे पिप स्पेस लिस्ट और एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में जो हमारे मेन एक्सटर्नल पैकेजेस थे या लाइब्रेरीज थी जो हमारी नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साईपाई, पांडास, ये सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि सक्सेसफुली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। और साथ में इनके अदर पैकेजेस जो इन पे डिपेंड करते हैं वो भी साथ में इंस्टॉल होते हैं ऑटोमेटिकली। आपको इनको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा पहला वे हुआ। और सेकंड वे दे सकते, ये देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो गया है, नमपाई हो गया है, पांडास इंस्टॉल हो गया है सिस्टम में, और पिप तो ऑटोमेटिक था ही और डिफ़ॉल्ट था एक्चुअली। और ये अब देख सकते हैं सेकंड वे को। तो वे 2 में आपको क्या करना होगा, आइडियली ओपन करना होगा। आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा या रन के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। जो सर्च ऑप्शन होता है स्टार्ट बटन के पास, आप वहाँ लिखेंगे आइडियली और आइडियली आपको दिख जाएगा, वहाँ एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद वहाँ आपको लिखना होगा इंपोर्ट नमपाई और एंटर प्रेस कर दीजिए। यदि कोई एरर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है नमपाई। फिर लिखिए इंपोर्ट साईपाई और एंटर करिए, और कोई एरर मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद आप इसी प्रकार इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कीजिए और इंपोर्ट पांडास कीजिए, और यदि कहीं एरर नहीं आता है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड हो गया है। और अब आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे जावा में आप करते थे import java.awt, import java.time, import java.rmi, import java.sql। इसी प्रकार अब यहाँ पे आप नमपाई, साईपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास इन सब को अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं कि नमपाई
एरे प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर, और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए SciPy, और ग्राफ चार्ट फिगर इन सब को ड्रॉ करने के लिए मैटप्लॉटलिब, और फाइनली पांडास डेटा साइंस से रिलेटेड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ये सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गया है। थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर दें। आपको राइट ए कोड टू इंस्टॉल पिप, और दूसरा क्वेश्चन है राइट ए कोड टू अनइंस्टॉल numpy, एंड थर्ड राइट ए कोड टू अपग्रेड पिप वर्जन, फोर्थ राइट ए कोड टू वेरीफाई इंस्टॉल लाइब्रेरीज पैकेजेस बाय IDLE, एंड लास्ट राइट फुल फॉर्म ऑफ SciPy एंड numpy। आप लोग इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख